अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक समीउल्लाह बैंक पोर्टल चैनल से आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जो सब्सिडाइज रेट पे स्टेट बैंक की फाइनेंसिंग स्कीम्स हैं, उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे एसएमई मॉडर्नाइजेशन स्कीम की। रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ यानी कि एसएमईज़। इसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे, इसका स्कोप क्या है, किस मद में आप ये फाइनेंस ले सकते हैं। तमाम डिटेल्स इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये एक रीफाइनेंस फैसिलिटी है फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एसएमईज़। ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी है एसएमईज़ के लिए जो अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट में या नई यूनिट में जिद्दत लाना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है स्टेट बैंक की तरफ से। इस फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत जो आप मशीनरी ख़रीद सकते हैं, चाहे वो लोकल मैन्युफैक्चरर हो या इम्पोर्टेड हो। कुछ मखसूस शोबों में ये सिविल वर्क के काम के लिए भी दी जाती है, जैसे जो ईंटों का भट्टा है उसके लिए 20% तक जो टोटल कॉस्ट की प्रोजेक्ट है उसका 20% तक फाइनेंसिंग की इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है, और 50% तक इसमें फाइनेंसिंग दी जाती है कंस्ट्रक्शन या सिविल वर्क के लिए, अगर वो आप जिग-जैग टेक्नोलॉजी जो है इसमें ईंटों के भट्टे में लेके आते हैं। इसकी जो फाइनेंसिंग लिमिट है स्मॉल एंटरप्राइजेज़ के लिए वो 25 मिलियन तक की है, और जो मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं या कमर्शियल एंटरप्राइजेज़ हैं उनकी ये लिमिट जो है वो 200 मिलियन तक की है। यानी कि स्मॉल एंटरप्राइजेज़ जो हैं वो 2.5 करोड़ रुपए तक इसमें फ़ाइनेंसिंग ले सकते हैं, और जो मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं उनको 20 करोड़ रुपए तक की इसमें फ़ाइनेंसिंग की फैसिलिटी मौजूद है। जो मैक्सिमम टेनर है इस फाइनेंसिंग फैसिलिटी का वो 10 साल का है, और इसमें 6 माह की जो ग्रेस पीरियड है वो भी अलाउ किया गया है। वो केस टू केस बेसिस पे जो बैंक्स हैं वो डिसाइड करते हैं। ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी सिर्फ एसएमईज़ के लिए है। एसएमईज़ में वो शामिल हैं जिसमें जो काम करने वाले अफराद हैं वो 250 से कम हों, यानी कि उनके एम्प्लॉई जो हैं वो 250 तक होने चाहिए, और जो उनका सेल्स टर्नओवर है एनुअल वो 800 मिलियन या उससे कम होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया हैं एसएमई फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है मॉडर्नाइजेशन के लिए। यानी कि इस फैसिलिटी से वो कंपनीज फ़ायदा उठा सकती हैं जिनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो 250 या उससे कम हैं, और उनका एनुअल टर्नओवर जो है वो 800 मिलियन या उससे कम है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 800 मिलियन से ज़्यादा होगा तो आप इस फैसिलिटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, या अगर आपके पास जो एम्प्लॉइज़ हैं वो 250 से ज़्यादा हैं तब भी ये फैसिलिटी उन कंपनीज़ के लिए नहीं है। इस स्कीम में जो मार्कअप रेट है वो 6% है, फिक्स्ड है। फ्लैट 6% मार्कअप रेट पे ये स्कीम अवेलेबल है, जो कि इस वक्त इंतहाई कम रेट है, और इसमें थ्रू आउट द टेनर जो है वो मार्कअप रेट तब्दील नहीं होगा। अगर 4 साल के लिए आपने इसको करवाया है, 5 साल के लिए करवाया है, या इवन के 10 साल के लिए करवाया है, जो रेट एक दफ़ा 6% फिक्स हो गया वो थ्रू आउट पीरियड एंड तक वही रहेगा अगर आप बाकायदा इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाते हैं। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट में कमी बेशी होती है तो बैंक के पास राइट होता है, वो फिर इस रेट को कमर्शियल रेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लोन डिमांड फाइनेंस की सूरत में डिसबर्स होता है, और पेमेंट इसकी डायरेक्टली जो बैंक्स हैं वो वेंडर को करेंगे। अगर कोई इंपोर्ट करनी है अपनी मशीनरी तो आपने इनवाइस देनी है, तो उसकी जो 20% आपने पे करना है, 80% तक फाइनेंसिंग बैंक कर देगा, और वो पेमेंट डायरेक्ट वेंडर को होती है। तो उसकी फिर इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी, और प्रिंसिपल अमाउंट और मार्कअप जो 6% फ्लैट रेट है वो आपने जितना भी टेनर उसमें सेलेक्ट किया है या अप्रूव हुआ है, 5 साल का या 3 साल का या 4 साल का, उतनी आपकी किस्तें बन जाएंगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्वार्टरली किस्त पे करनी है या हाफ ईयरली किस्त पे करनी है। ये वाली स्कीम मंथली इंस्टॉलमेंट पे नहीं होती, या तो क्वार्टरली पे करनी होती हैं इंस्टॉलमेंट्स या हाफ ईयरली, या यानी कि साल में या 4 दफ़ा या साल में 2 दफ़ा किस्तें पे की जाती हैं। इस फाइनेंस की जितनी भी किस्तें जो जमा होती हैं, या अगर पूरी अमाउंट एडजस्ट एक कंपनी करवा देती है तो इसकी रिपोर्टिंग बाकायदा जो है स्टेट बैंक को होती है। इसलिए जब भी किस्त इसकी जमा करवाएंगे कंपनीज़ तो ये लाजम होगा बैंक पे कि वो उसको फ़ौरन स्टेट बैंक में भी रिपोर्ट करे। इस स्कीम के तहत सेकंड हैंड जो मशीनरी है वो आप परचेज़ नहीं कर सकते। सिर्फ नई मशीनरी के लिए ही ये स्कीम अवेलेबल है, वो चाहे इंपोर्टेड हो या चाहे लोकल हो।
इस स्कीम में जो फाइनेंसिंग है वो ज़मीन की ख़रीदारी के लिए नहीं की जा सकती, ना ही उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इस स्कीम के तहत जो पेमेंट है वो डायरेक्ट सप्लायर या वेंडर को होगी, जो बारवर है उसको इसकी पेमेंट नहीं की जाती। क्योंकि ये स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम है, इसलिए अगर इसमें कोई वायोलेशन की जाए टर्म्स एंड कंडीशन की, तो स्टेट बैंक के पास ही इख्तियार होता है कि वो मुतलका बैंक को पेनल्टी भी चार्ज करता है उसकी। इस सिलसिले में अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर लें। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बैंक पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। आपके लिए बहुत सी दुआएं अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।